एवरीवन गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:06 और सुबह हो चुकी है। अब देखिए यार, घर पर रहते तो सोते रहते थे, आराम से उठते थे। कितने बजे? 7 बजे, 8 बजे। बट यहाँ पे उठना पड़ रहा है कितने बजे? 5 बजे, 4:30 बजे। क्योंकि उठेंगे नहीं तो खाना कैसे बनाएंगे और लंच क्या लेके जाएंगे रेलवे अप्रेंटिसशिप में। और कुणाल भाई भी उठ गए हैं। अब उठना है, खाना वगैरह बनाना है। अब देखिए क्या होता है आज की रेलवे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में हमें क्या क्या करना पड़ता है। बस यही कहेंगे, थोड़ा स्ट्रगल है रेलवे अप्रेंटिसशिप में और कुछ है नहीं। अब जहाँ घर पे आप बता रहे हैं ना, उठ रहे थे 7 बजे, 8 बजे, यहाँ पे उठना पड़ रहा है कितने बजे? 5 बजे, 4 बजे, ऐसे ऐसे उठना पड़ रहा है। और रूम पे कितने बजे आना रहा है? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। नहीं थक जाते हैं कि नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। बस यही है। देख रहे हमें नींद भी आ रही है, बट अभी उठना है, चलेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे। सबका अलग अलग मिला हुआ है कि आप चावल बनाना, हम रोटी बनाएंगे, हम रोटी सेकेंगे, हम रोटी बेलेंगे, हम सब्जी बनाएंगे, हम दाल बनाएंगे। ऐसे सबको अलग अलग मिला हुआ है कि नहीं, आप लोग अलग अलग बना लेना। चलिए देखते हैं हमें आज रेलवे अप्रेंटिसशिप 34 में क्या क्या करने को मिलता है। उठकर हम सोयाबीन चढ़ा दिए हैं, ये जल्दी फूलेगी। अब चावल लेना है हमें। चावल करीब लेंगे 10 गिलास। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, ये 4 गिलास। इतना चावल इनफ है। 1 गिलास और लेंगे, ये 5 गिलास। अब इसको चढ़ाना है। तो हे एवरीवन, हमारी जो रेलवे अप्रेंटिसशिप की डे 34 की ट्रेनिंग है वो चालू हो चुकी है। अब हम फिर से जा रहे हैं टावर पे, कैंटिलीवर वगैरह मेंटेनेंस करना है। चलिए देखते हैं हमें और क्या क्या धूप में करना पड़ेगा। हम स्टेशन पे आके बैठ गए हैं। हमसे बोला है कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बैठिए। अभी उदयपुर रेलवे स्टेशन बैठे हैं और बोला गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बैठिए। यहाँ पे टावर वगैरह आ गया, उसको उस पर बैठ के आपको आगे चलना है जहाँ पे हमारा कैंटिलीवर वगैरह मेंटेनेंस होगा। चलिए देखते हैं फिर हमें आज कितनी धूप में काम करना पड़ेगा, कितना स्ट्रगल है अप्रेंटिसशिप में। ऐसे ही नहीं अप्रेंटिसशिप हो जाती है, बहुत स्ट्रगल है। भाई लोग मेरे गए हुए हैं आइसोलेटर का की हुई लेके, क्योंकि आइसोलेटर ओपन का तभी ब्लॉक वगैरह मिलता है। और ब्लॉक वगैरह मिल जाएगा तो टावर पे बैठेंगे, तुरंत फट से अपना काम स्टार्ट करेंगे। फिर चलिए मिलते हैं आपको टावर पे, थोड़ा अंदर का बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा रेलवे अप्रेंटिसशिप में। जस्ट अभी अभी हमारी जो रेलवे अप्रेंटिस की डे 34 की जो ट्रेनिंग थी, अभी ब्लॉक मिला हुआ था, हम लोग कैंटिलीवर रिपेयर करे हैं। अब फिर जा रहे हैं अपने, मतलब कि ब्लॉक का टाइम ओवर हो गया। अब हम जाएंगे फिर से लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यार इतना जल्दी काम होता है ना अपना रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 34 में। इतनी जल्दी काम हो रहा था क्योंकि ब्लॉक ही बहुत कम समय का मिला था हमें। वो हमारे उपेंद्र भाई और वो भाई आ रहे हैं। देखिए ये लोको पायलट सर का है, अभी वो चल गए हैं, रेड सिग्नल है। ये बहुत जल्दी काम करना पड़ता है भाई, बहुत जल्दी। इतना जल्दी है एकदम, मतलब एकदम फास्ट काम करना पड़ता है क्योंकि ब्लॉक ही 45 मिनट्स का मिला हुआ था। बस चढ़ के कैसे काम किए हैं भाई, जल्दी। चलिए देखते हैं, अभी लंच करेंगे, उसके बाद देखिए फिर अगर ब्लॉक मिलेगा फिर हम लोग को आना पड़ेगा। ब्लॉक नहीं मिलेगा तब इसी जगह हमारी 2-3 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। एवरीवन, अभी जस्ट हम उदयपुर से राणा प्रताप नगर आए हैं। हमें बोला गया है कि आप लोग यहाँ पे घूमना टहलना है, घूम टहल लो। वो हमारा टावर खड़ा है, वो देख रहे हैं, वो जो कॉर्नर में खड़ा है वो हमारा टावर खड़ा है। क्योंकि अभी ब्लॉक नहीं मिला है, बोले कि 1-2 घंटे बाद ब्लॉक मिलेगा, तब से आपको घूमना है, टहलना है, टहल घूम लो। पानी वगैरह पीना है, लंच वगैरह तो कर ही लिए हैं, पानी वगैरह पीना है, थोड़ा सा कुछ ख़रीद के खाना है तो खा लीजिए। तो यही है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना। ज़्यादा आसान भी नहीं है तो ज़्यादा भारी भी नहीं है। मौज मस्ती करते करते आपकी रेलवे से अप्रेंटिसशिप हो जाएगी।
अभी अभी जस्ट एक लोको पायलट भैया से बात हुई है कि जो हमारे टावर के पायलट है उन्होंने कहा कि बहुत बेनिफिट है, आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लोगे, कहीं ना कहीं आप ज्वाइन हो जाओगे। सिर्फ ये मत उम्मीद लगा के रखिएगा कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद रेलवे में ही पर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, नहीं। अभी भेल की वैकेंसी आई थी, जो हमारी रेलवे का पार्ट्स बनाता है, इंजन का पार्ट्स बनाता है, उसकी वैकेंसी आई थी, उसमें भी अप्रेंटिसशिप मांगा था। उसमें भी अप्लाई करके उसका भी कट ऑफ बहुत कम जाता है, क्योंकि यार रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाले स्टूडेंट को ना भाई पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है, और इसलिए और ज़्यादा कट ऑफ जाता है। उन्होंने भैया ने बताया कि मेरा दोस्त एक रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया था, जस्ट अभी उसका 35 नंबर पे कि 30 नंबर पे हुआ है, अभी जस्ट एक साल पहले। तो भाई चलिए देखते हैं, अभी हमें ब्लॉक मिलेगा, अभी थोड़ा हम एंजॉय करेंगे, फिर अपने टावर पे चल के फिर आपसे मुलाकात होती है शाम में। नहीं चलिए भाई, हम आपको बताते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 33 जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए उसका रिप्लाई देते हैं। धीरराज राज पूछे, भाई अब एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं प्लीज़ भैया, प्लीज़ रिप्लाई। देखो भाई, हम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कर रहे थे, बट उसको छोड़ के हम इसको आए, क्योंकि भाई दोनों रेगुलर हो जाएगा, तो इन फ्यूचर केस कोई आपको कुछ कोई शिकायत वगैरह कर दिया तो दोनों डिग्री आपकी निरस्त हो जाएगी। तो क्या रिस्क लेने का, अभी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, उसके बाद आप 1 साल हो जाएगा आपका, कहीं भी एडमिशन लेके पढ़ते रहिएगा। और दीपक कुमार, भाई रेलवे में अप्रेंटिस में भी लड़कियों को आरक्षण मिलता है, बहुत ज़्यादा आरक्षण मिलता है भाई। जो लड़की रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर ली, मतलब समझ लीजिएगा उसको गवर्नमेंट जॉब उसकी फ़िक्स हो गई है, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि लड़कियां बहुत कम करती हैं और लड़कियों को आराम से हो जाता है, उनको कोई टेंशन नहीं होती है। काजल पूछ रही है, भाई मैं फिटर हूँ और इलेक्ट्रीशियन से अप्रेंटिस फॉर्म भर सकती हैं कि नहीं? नहीं सिस्टर, हम बताएं ना, जो आप ट्रेड से कर रही हैं वो वही ट्रेड से भर सकती है। आपका फिटर है तो फिटर से भर दीजिए, लोको शेड वगैरह मिल जाएगा आपको आराम से, वहाँ पे आपको ऑफिशियल वर्क रहेगा, कौन सी नट बोल्ट्स है, कितने टाइप्स के हैं, वो ऑफिशियल वर्क आपको मिल जाएगा। काजल सिस्टर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी ही बात है, अब घर पे रहते तो हम लोग सो जाते थे दोपहर में, बट अब देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी ब्लॉक नहीं मिला। सर कहें आप लोग बैठ के आराम करो, अब क्या सोएंगे यहाँ पे, इतना मतलब कि गर्मी है वगैरह है। घर पे रहते तो आराम से सोते थे, ऊपर वाले देखते हैं ना यार, तुम अपना आराम कर रहे हो, ठीक है आराम कर लो, जब अपनी हम लाठी चलाएंगे तब तुम्हें आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। यही कहते हैं ना, ऊपर वाले सब देखते हैं। अब आराम कर रहे हो तो आपको आगे स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो आगे हमें भी आराम करने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए फिर कमेंट देखते हैं हम, कमेंट दो सचिन। तो काजल जी का तो मैंने दे ही दिया है। भाई अयोध्या वाले राम, भाई मैं अप्रेंटिस का फॉर्म भरा हूँ, मगर मैं ओबीसी से हूँ और फॉर्म में एससी भर उठाया, क्या अब हम दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सही करता हूँ, कहीं नहीं सही होगा कि नहीं? भाई कुछ नहीं दिक्कत होगा, अब आपको एससी है तो एससी भरे नहीं दिए, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो भाई आप जाइएगा डीवी कराने, एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि सर मेरा फॉर्म भरते वक्त साइबर कैफ़े वाले भैया ने ओबीसी की जगह एससी डाल दिया है, एससी की जगह ओबीसी डाल दिया, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे सर सही कर देंगे, ठीक है भाई, उससे प्रॉब्लम नहीं है आपको। मेरिट लिस्ट में अगर नाम आएगा, हाँ कृष्णा कुमार पूछ रहे हैं, सर आपका ट्रेड कौन है? सर्वर मत बोलो भाई, हम आपके छोटे भाई बड़े भाई हैं, हम आईटीआई में हम हैं इलेक्ट्रीशियन से। भाई आपका 360 दिन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है रेलवे अप्रेंटिस? यस, मेरा 360 का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक लेटर जारी किया था। 360 डेज़ और 365 का मामला नहीं, आप 360 और 365 डेज़ करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने DRM ऑफिस अजमेर में भी ये बात क्लियर कर ली, कह रहे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। परेशानी, मेरा 82% बन रहा है, कहाँ से फॉर्म भरूँ कि हो जाए? यही NWI आ रही है वैकेंसी, यही अक्टूबर नवंबर में आ जाएगी, भर जाइएगा, आराम से हो जाएगा। एक भाई पूछ रहे, सोल्जर शंकर पूछा, मैं टर्नर ट्रेड से हूँ, SC कैटेगरी में, परसेंटेज 79 में, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? 79% है ना। अब सचिन भाई का देखिए इलेक्ट्रीशियन कितना परसेंटेज, कितना सचिन है तुम्हारा परसेंटेज कितना है? हमारा भाई 78% 78% है, बताइए। और कितने
जनरल में सिलेक्शन हुआ था कि ओबीसी में? जनरल में हुआ था। तुम्हारी कैटेगरी कौन है? 80 है। 80 कैटेगरी है। अब देखिए इनका 80 कैटेगरी होते हुए जनरल में सिलेक्शन हुआ है, एज अ जनरल में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि परसेंटेज वहाँ पे हाई माना जा रहा था। अब मत पूछिएगा कि मेरा इतना परसेंटेज उतना परसेंटेज है। सौम्या जी पूछ रही हैं भाई जयपुर का ज्वाइनिंग कब होगा? देखिए हम जयपुर का तो हमें नहीं पता, बट हम जल्द ही मालूम करके आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। जयपुर का हमें तो नहीं पता क्योंकि हम अभी हैं उदयपुर, हम आपको बता देंगे। वेस्ट बंगाल सर जी, मैंने इस साल डिप्लोमा का कोर्स शुरू किया हूँ और मैं रेलवे की अप्रेंटिस के लिए 3 डिवीज़न से फॉर्म भर चुका हूँ। यह डिप्लोमा चलते चलते मैं रेलवे अप्रेंटिस कर सकता हूँ? प्राइवेट कॉलेज इसलिए ज़्यादा अटेंडेंस नहीं चाहिए। मैं 2 ईयर्स लेटरल एंट्री में डिप्लोमा कर रहा हूँ। क्या रेलवे अप्रेंटिस चलते चलते मैं परीक्षा देने जा सकता हूँ कॉलेज में? वही हो गई आप वाली बात, मेरी वाली बात आपकी भी हो गई। मैं भी ITI के बाद ITI की डिग्री पे टू सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिया था। 2024 में मेरा कॉलेज था हंडिया पॉलिटेक्निक कॉलेज एडेड। हम अप्रेंटिस से फॉर्म दिए थे, मेरा अप्रेंटिस आ गया तो हम उसको छोड़ दिए। क्यों छोड़ने का मेन रीज़न था, भाई डबल डिग्री हो जाएगी। डबल डिग्री अभी तो हम छुपाते छुपाते कहीं ना कहीं छुपा ले जाएंगे, जो हमारी नौकरी भी लग जाएगी इंशाल्लाह, ऊपर वाले चाहेंगे तो लग जाएगी। अगर कोई ज़रा सा भी पिन कर दिया ना, नहीं 2 डिग्री लड़का रिया ना, हम घाट के रहेंगे ना घर के, हमारी दोनों डिग्री निरस्त हो जाएगी, हमारी जॉब वगैरह सब निरस्त हो जाएगा। तो भाई आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपका आ गया है तो आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, अगर नहीं आया तो पहले डिप्लोमा कंप्लीट कर लीजिए फिर अप्रेंटिसशिप करिएगा। आपसे यही सजेशन करेंगे, डबल डिग्री कभी मत करिएगा फ्यूचर में, क्योंकि सब आधार से लिंक हो गया है। आने वाले फ्यूचर में एक आधार जो भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होगा, बस एक फिंगरप्रिंट आपका लगवाएगी और सारा पता चल जाएगा क्या क्या आप इस डिग्री लिए हो, डबल डिग्री लिए हो कि क्या कौन कौन सा कोर्स किए हो। एक भाई की अभी जो आपने पूछा है क्वेश्चन ना, इनके साथ भी हुआ है, बता रहे हैं। मिहिर बारिक पूछे, मैं भाई एक हेल्प चाहिए, मेरा एक प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट आया था, मैंने नहीं किया, अभी पोर्टल में शो कर रहा है, अभी मैंने रेलवे में अप्रेंटिस हो गया है, मेरे रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, प्लीज़ बताओ। अब इनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। ये जनवरी में चले गए थे गुजरात में, जो 26,000 पर मंथ मिल रहा था, बट मई में हमारा DV के लिए आ गया अजमेर से। तो अभी इनको वहाँ से हम इनको फ़ोन करें कि ज़िब्रान आया हुआ मेल, उनके हाँ में भी आया, ये चले आए DV यहाँ पे कराया। तो हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे ही बैठ के वहाँ पे कॉल किए अपने मैनेजर पास जहाँ पे इनकी प्लेसमेंट हुई, सर मेरा टर्मिनेट कर दो, हम रेलवे में मेरी जॉब लग गई है। वो झूठ बोलेंगे, मेरे रेलवे में जो जॉब लग गई है, फ्यूचर में ये टर्मिनेशन आप नहीं करोगे तो फ्यूचर में हमें यहाँ रेलवे में जॉब नहीं मिलेगी। तब इनका बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, 2-3 बार कॉल करने के बाद इनको, तब इनका वहाँ से टर्मिनेट हुआ, OTP वगैरह आया, 15 दिन में टर्मिनेट हुआ, तब यहाँ जाके इनका साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट रेलवे अप्रेंटिसशिप में। नहीं तो अगर इनका टर्मिनेशन ना होता प्राइवेट लिमिटेड से कंपनी से, तो इनका भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप में कॉन्ट्रैक्ट साइन ना होता, क्योंकि उसमें शो कर जाता है कि ऑलरेडी ये लड़का अप्रेंटिसशिप कर रहा है। अभी जो रेलवे अप्रेंटिसशिप डे 34 या 35 की जो ट्रेनिंग चल रही थी, अभी बज गया करीब 8 बज गए। हम लोग 5 बजे जैसे ही हम लोग को बोला गया कि आप लोग टावर से उतरिए, अपना जो सामान वगैरह लेके आए थे मॉर्निंग में लेके चले जाइए अपने क्वार्टर पे। बट जैसे हम लोग आधे रास्ते पहुँचे, तब से कॉल आ गया सर का कि आइए यहाँ पे ST या BT इंसुलेटर ब्रेकडाउन हो गया है, टूट गया है। फिर फटाफट हम लोग सामान लिए वहाँ से, जल्दी सामान लेके फिर टावर पे आए। अब 5 बजे से करीब 7:30 बजे तक हम बैठे रहे। अप्रेंटिस डे 34 में ये स्वीटी का खाना, ये सुबह के चावल थे, चावल हो गया, ये चावल हो गया। अब चलते हैं दाल लेंगे, एक अंचल और बस। स्वीटी तो रेलवे अप्रेंटिस डे 34 में ये स्वीटी बैठी है हमारी, और इनका खाना है, इनको खाना देना है, क्योंकि ये रोज़ आती हैं खाना। अगर देख रही है हम लोग खाना खा रहे हैं, वो सब लोग खाना खा रहे हैं ना, तो ये भी आके बैठ जाएंगे अपने अड्डे पे। ये लीजिए, खा लीजिए। तो चलिए रेलवे अप्रेंटिस डे 34 की ट्रेनिंग अपने स्वीटी के साथ ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और स्वीटी कह रही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना स्वीटी। हाँ, वो खाने में भिड़ी हुई है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, बोलो स्वीटी, जय भारत, जय भारत।